कैसे हो यार तुम लोग। मेरा इनबॉक्स भर चुका है इन सवालों से कि कैसे स्टार्ट करें वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ 2021 में, क्योंकि नया साल आ चुका है। हम लोग एक महीने बाद ये वीडियो बना रहे हैं। दिस वॉज सपोज टू बी 1 जनवरी, इट इज 31 जनवरी, 30 डे लेट। कोई बात नहीं। हम बात करने वाले हैं आज कैसे स्टार्ट करें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में 2021 में। और हम दो पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। या तो आप स्टूडेंट हैं और वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, या तो आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में जॉब कर रहे हैं, आपको पाइथन, जावा, नोड जेएस कुछ ना कुछ आता है। आप किस तरीके से स्विच कर सकते हो, या आप किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई यूज केस तैयार कर सकते हो। तो माइक को चेंज करते हुए और हेडफोन्स को कान पे पहनते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2021 में स्टार्ट करने के क्या फायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी एक बूमिंग इंडस्ट्री है और इसका मार्केट साइज एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है। जहां 2018 में इसका मार्केट साइज $21 बिलियन हुआ करता था, 2021 में अब वो $121 बिलियन की एक्सपेक्टेशन पे है। यही नहीं, 2025 तक इसका मार्केट साइज 400 बिलियन तक हो जाएगा। 2030 की बात करें तो यही मार्केट साइज 1.5 ट्रिलियन तक एक्सपेक्टेड है। और ये प्रिडिक्शंस करे गए हैं BBC ब्लॉगर रिपोर्ट और PwC की वेबसाइट पे। 2021, 22, 23 का जो एरा होने वाला है, ये वर्चुअल रियलिटी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से टिपिंग पॉइंट बोला गया है, यानी कि मास प्रोडक्शन और मास कंजप्शन का स्टार्ट होने वाला है। यानी कि ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ने वाली है हार्डवेयर के साथ साथ। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स क्रिएट होंगे जो वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के होंगे, या वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप्स बहुत सारे बनने वाले हैं इस एरा में। अगर साधारण भाषा में बात करूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक जैसी कंपनीज अपने हेडसेट लेके तो मार्केट में उतर चुकी हैं या उतरने वाली हैं, बट उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत सारे आप जैसे लोगों को बनाने का मौका मिल सकता है। ये लगभग वैसा ही एरा है जैसा 2008 से 10 के बीच में हुआ करता था, जब ऊबर जैसी कंपनीज ने अपनी पहचान बनाई ऐप स्टोर जैसे इकोसिस्टम में। और या इंडिया की बात करें तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज, मिंत्रा जैसी कंपनीज, स्विगी एंड जोमेटो जैसी कंपनीज ने अपनी बड़ी बड़ी पहचान बनाई प्ले स्टोर पे एंड ऐप स्टोर पे। सो वैसा ही कुछ एरा वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री में आने वाला है। तो या तो आप फाइट कर सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस की लिस्ट में जाने की, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में अपनी जगह बनाने की, या तो आप इस नई मार्केट प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको ऑकुलस देने वाला है, या जो कि आपको स्टीम देने वाला है, या जो कि आपको इंडिया में जियो देने वाला है। तो आपको ये डिसाइड करना है, या तो आप वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम की फाइट में लड़ सकते हो, या तो आप नई एप्लीकेशंस को बना के किस तरीके से अपनी नई पहचान बनाने का एक जो मौका है आपके पास उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो क्योंकि अब हम समझ चुके हैं वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के प्रेजेंट पर्सपेक्टिव के बारे में, अब हम बात कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स की जो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आई हैव दिस 5 टिप्स। टिप नंबर 1, फाइंड आउट योर नीश। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो, या आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, बहुत अच्छा कोड करते हो। बेस्ड ऑन दैट, फिगर आउट योर करियर पाथ्स। Since you have figured out your niche, now tip number 2 is to figure out your tools. You have to figure out tools based on are you a developer or designer. If you are a designer, you have to pick tools like Photoshop, Blender, Max, Maya जैसे 3D सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल आप करोगे 3D एसेट्स के क्रिएशन में। इन एसेट्स का इस्तेमाल डिज़ाइनर करेंगे और यूज़ करेंगे टूल्स लाइक यूनिटी या अनरियल जैसे गेम इंजन्स। और गेम इंजन्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्यूचर का, जिससे ये फाइनल वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करा जाता है। टिप नंबर 3 इज़ लर्निंग अ गेम इंजन। फर्क नहीं पड़ता आप एक डिज़ाइनर हो, एक आर्टिस्ट हो, या एक प्रोग्रामर हो, आपको कुछ हद तक वर्चुअल रियलिटी के लिए गेम इंजन्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज गेम इंजन्स आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ द फ्यूचर। ओके, सो अगर आप एक डिज़ाइनर हो, आपको अनरियल जैसा इंजन सीखना काफ़ी आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्लूप्रिंट ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको यूनिटी के साथ स्टार्ट करना ईजी पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा आंसर्स, यूनिटी आंसर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। टिप नंबर 4, focus on virtual reality and augmented reality concepts rather than SDKs. SDKs इस समय अर्ली स्टेजेस पे हैं तो उसमें कॉन्स्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। आप एक SDK को कोड करना सीखते हो पर 2 महीने में एक नया अपडेट आ जाता है जिससे आपको सीखा हुआ पुराना हो जाता है।
पर वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट अगले 10 साल तक काम करने वाले हैं। वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी दे रखी है, जिसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि वर्चुअल रियलिटी को बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके बारे में उसमें मैंने बात करी है। सो प्लीज़ फॉलो दैट सीरीज, बिकॉज दैट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू आर लर्निंग वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के कॉन्सेप्ट से फोकस करें। इसको बिल्ड करने के लिए एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। मैंने वर्चुअल रियलिटी एथिक्स पे भी एक वीडियो कवर करा है, जिसका आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। टिप नंबर 5, वर्चुअल रियलिटी कम्युनिटी एंड हब्स। सो किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए उसकी कम्युनिटी जो होती है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपको उससे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप किसी भी एंड पे अटके हो, आपको वर्चुअल रियलिटी कम्युनिटीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं। सो XRDI यानी एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया वर्चुअल रियलिटी की सबसे बड़ी कम्युनिटी है इंडिया में, और हम 10 अलग कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। सो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप क्वेश्चंस को अपना कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिस पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो। आप रिलेटेड जॉब ऑफरिंग और इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। सो बेसिकली आपको काफ़ी सारा सपोर्ट जो है कम्युनिटी से मिलता है। इसके बदले में हमने अपने सारे वीडियोस को फ्री कर रखा है। हमारा जो 7 दिन का मास्टर क्लास सीरीज़ है, उसे मैं ईजिली 10 से 15 हज़ार में बेच सकता था, बट हमारा गोल वो नहीं है। हमारा गोल इस कम्युनिटी के थ्रू पैसे कमाना ना होकर वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी को इंडिया में इस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अपने दोस्तों को इस कम्युनिटी के बारे में बताओ। साथ साथ अगर आप अपने कॉलेज में इस कम्युनिटी का चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, सो ये नीचे दिया हुआ फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपके कॉलेज में भी इस कम्युनिटी का स्टार्ट हो सकता है और आपके क्लास के स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज वाले इस कम्युनिटी के साथ ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लीडर बनना चाहते हैं कम्युनिटी के, तो भी ये नीचे वाला फॉर्म फिल करें, एंड वी विल ऑल्सो इन्वाइट यू टू ज्वाइन आवर स्टूडेंट लीडर प्रोग्राम, जिसमें हम एक एंटरप्रेन्योर, कंप्लीट एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग आप लोगों को देते हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। वर्चुअल रियलिटी कम्युनिटी इज द 5th टिप। इन 5 टिप्स के अलावा 2 बोनस टिप, एक स्टूडेंट्स के लिए और दूसरी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे जॉब करते हैं और स्विच करना चाहते हैं वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी पे। सो फॉर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि वर्चुअल रियलिटी में अभी बहुत हाई पेड जॉब नहीं है फ्रेशर लेवल पे, या बहुत सारे कंपनीज उनके कैंपस में ऑलरेडी नहीं आ रही हैं वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी की जॉब ऑफर करने, तो वो इस टेक्नोलॉजी को सीखे भी क्यों। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो, आप भी एक स्टूडेंट हो और सोचते हो कि इस टेक्नोलॉजी को सीखना बेकार है क्योंकि जॉब्स नहीं है, या जॉब्स बहुत कम पे करती हैं, या हमारे कॉलेज कैंपस में इसकी हायरिंग नहीं होती, तो हम किस तरीके से सीखें या किस तरीके से करें। सबसे पहली टिप तो आपके लिए ये रहेगी कि आप अपने कॉलेज में हमारी कम्युनिटी को किस तरीके से लीड कर सकते हो। हमारे स्टूडेंट लीडर बन के आप इस फ्लैग को, वर्चुअल रियलिटी के फ्लैग को अपने कॉलेज में उठा सकते हो। सो सेकेंड टिप ये रहेगी कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का स्टेज अभी कहाँ पे है। आपको ये सोचो कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी अगले 5 साल में कहाँ पे होगी। जब जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री अपने आप ग्रो करती जा रही है। इसका जो साइज है, जैसा कि मैंने बताया, 2030 में $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है इसकी। इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। और अगर आपके पास ये स्किल होगा तो आप फ्यूचर में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी पे, या फ्यूचर में एक जॉब परस्यू कर सकते हो जो कि काफ़ी हैविली पेड होगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज इस पे अपने हेडसेट्स ला के अपने आप को प्रूव कर रही हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं। सो व्हाई डू यू थिंक दैट इसका कोई स्कोप नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में है। एक मेरा दोस्त था जो मुझसे हमेशा ये मैसेज करा करता था, या हमेशा ये मिल के कहा करता था कि भाई मेरे को स्विच करना है, मेरे को भी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी सीखना है, बट मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। भाई बात सुनो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक बार और बोलने वाला हूँ, समय निकालो, ठीक है। अपने वीकेंड्स का इस्तेमाल करो, अपने खाली समय का इस्तेमाल करो, लर्निंग टाइम का बिल्कुल ज़रूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी में हो तो अपडेटेड रहना आपका काम है। अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो खुद को तो ऑब्सोलीट हो जाओगे, AI आपका काम लेके चला जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो। सो
अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में सीखना चाहते हो, सो जस्ट डू इट। ऐसे ही आपको आपकी कंपनी अपना प्रोजेक्ट नहीं दे देगी। अगर उसे वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोजेक्ट मिलता भी है तो किसी ऐसे बंदे को हायर करेगी जो ऑलरेडी वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ एक्सपीरियंस रखता हो। आपको हायर नहीं करने वाली, आपकी खुद की कंपनी वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोजेक्ट में डालने नहीं वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी का वेट करते रहते हैं कि हमारी कंपनी में जब ये प्रोजेक्ट आएगा तब हम उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे और फिर इसे सीखना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। सो बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका बेसिकली ये है कि आप टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी सीखना स्टार्ट कर दो, इस पर कुछ ना कुछ प्रोटोटाइप अपने आप से क्रिएट करते रहो, ताकि जब आपकी कंपनी में ये प्रोजेक्ट आए तो आप अपना वो प्रोटोटाइप दिखा सको, ओके मैंने ऑलरेडी इस तरीके के कुछ काम कर रखे हैं और ये जो काम है ये बेसिकली आपको प्रूफ देंगे। आप एक अपना पोर्टफोलियो बनाते रहो जिससे आपको ये प्रूफ मिलेगा कि आपने कुछ काम कर रखे हैं और आपको ऑलरेडी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आती है। अब जब आपके मैनेजर्स के पास ऐसे AR के प्रोजेक्ट आने वाले हैं तो डेफिनेटली वो आपको ही पिक करेंगे, बिकॉज एक नई हायरिंग में ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। सो टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, उसके थ्रू जाकर वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में स्विच अपना बनाओ। हाइपोथेटिकल अप्रोचेस काम नहीं करते। फाइनली लास्ट स्टेप, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बोनस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट लेकर अभी भी आ रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इसके साथ स्टार्ट कैसे करें। आई नो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, पर अब नहीं। 2021 में वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट की कॉस्ट अगर अमेजोन से ले तो ये है, और अगर इंडिया मार्ट से ले तो ये है। ये एक गेमिंग लैपटॉप की कॉस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी अब आपको किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट। EMI पे ले लो यार हेडसेट। अब कितना बोलते रहोगे कि हेडसेट कॉस्टली है? इफ़ यू हैव टू मेक थिंग्स ऑन दैट, इट्स नॉट कॉस्टली बिकॉज यू आर गोइंग टू अर्न विद इट। सो अब कॉस्ट ज़्यादा होने का बहाना ख़त्म करते हैं एंड VR AR पे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सारी हेल्प आपको मेरे से मिल जाएगी। आपको इस कम्युनिटी से सारी की सारी हेल्प वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में स्टार्ट करने के लिए मिल जाएगी। एंड दिस वाज द होल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर 2021। आई गेव यू द रीजंस व्हाई टू स्टार्ट। आई टोल्ड यू हाउ टू स्टार्ट। सो नाउ लेट्स डू इट। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप इसे प्लीज़ अपने अपने दोस्तों को शेयर करें जो वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। प्लीज़ उन्हें बताएं कि वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में कैसे स्टार्ट करना है और किस तरीके से वो अपना करियर इसकी तरफ मोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे वाला लाल बटन हिट कर दो। इसके अलावा बेल आइकन भी क्लिक कर दो ताकि तुम्हें अगला वीडियो तुरंत मिल जाए। इस वीडियो के बारे में तुम्हारी क्या राय है हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में बता दो। चैनल की ग्रोथ के लिए वीडियो एंगेजमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण लाइक तो एटलीस्ट करके चले जाना मेरे भाई। तो टाटा बाय बाय, सी यू एंड सब्सक्राइब।